हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रक्चर लेकर आ गया हूं। ठीक है ना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर करा रहा हूं। ठीक है ना। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल बी या विल बी प्लस टू। ठीक है। यूज ऑफ शैल बी या विल बी टू पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूज ऑफ आपका शैल बी या विल बी के बाद में आपको टू का यूज करना है। ठीक है ना। ये फ्यूचर में है। ठीक है। हम प्रेजेंट और पास्ट बता चुके हैं, इसमें हम आपको फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। जब वाक्य के अंत में, देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि जब वाक्य के अंत में दोस्तों क्या होगा कि ना ने नी। ठीक है। वाक्य के अंत में ना ने नी के बाद में आपका क्या रहेगा, वाला रहेगा, वाली रहेगी, वाले रहेंगे। ठीक है। या होगा, होगी, होंगे। ठीक है। ये रहेगा ना आदि, तो ये रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग उस वाक्य में शैल बी या विल बी के बाद टू का यूज करेंगे। टू शैल बी या विल बी के बाद में हम लोग टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका ये है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी लगा करके इसके बाद में टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये यूज कर देना है आपको। नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल के बाद में नॉट लगा करके तब बी लगाएंगे, तब टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू रहेगा ना व्हाट, उसको हम लोग पहले शैल या विल लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा, जैसे जो वाक्य जिसमें जो वाक्य क्या से शुरू हो और नहीं उस वाक्य में नहीं भी लगा हो, तो हम लोग उसमें शैल या विल लगा करके सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू, फिर बी, और उसके बाद में टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये लगाएंगे। और WHQ से शुरू होगा तो WHQ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, मतलब नहीं उसमें दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। चलिए अब इस पे वाक्य देखते हैं कि कैसे हम लोग, चलिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 जैसे ले लिया कि मैं घर जाने वाला रहूंगा। ठीक है। तो मैं घर जाने वाला रहूंगा। तो आपको बताया हूं, टेंस का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, तो इसके साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे। कौन सी का यूज करेंगे, शैल का। ठीक है ना, शैल बी। और जितने भी बच गया उसके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे अभी जो फिलहाल अभी जो ग्रामर आ रहा है उसके साथ आई या वी के साथ विल भी लगा देने पर कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसमें विल भी लगाया जा रहा है तो अभी, लेकिन इसका रूल करता है आई और वी के साथ शैल ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए आई, यहाँ पे मैं के लिए लिख दिया आई। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट लिखा गया। और उसके बाद में क्या, शैल बी या विल बी, तो आई के साथ शैल लगता है ना, तो शैल बी लगा देंगे हम। ठीक है। उसके बाद में क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, टू। उसके बाद में वर्ब वन, वर्ब क्या है, जाना, जाना का क्या लिखेंगे, गो। अब देखिए घर है ना, घर का क्या लिखेंगे, हाउस, तो टू हाउस लगेगा ना, कहीं जाना होता है एक तो यहाँ पे स्थान चेंज होता है तो टू का यूज करते हैं, यानी आई शैल बी टू गो टू हाउस। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सीता किताब नहीं पढ़ने वाली रहेगी। ठीक है। ये देखिए, तो ये सेंटेंस देख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना। और देखिए यहाँ पे नहीं आ गया था, नेगेटिव का यूज करेंगे, ये वाला सूत्र। तो शैल या विल के बाद में नॉट लगाना है, तो देखिए यहाँ पे नॉट लगाइए। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट के बाद बी लगाना है। ठीक है। उसके बाद में आपको टू का यूज करना है, तो लगाइए टू। और उसके बाद में क्या है, वर्ब वन, तो वर्ब क्या है जी, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है अंग्रेजी, रीड। रीड हो गया ना। उसके बाद क्या है, बुक, किताब का क्या होता है, बुक। तो यहाँ पे लेकिन ए बुक होगा क्योंकि ये किताब क्या है, कंटेबल नाउन है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है ना, यानी सीता विल नॉट बी टू रीड ए बुक, यानी कि सीता किताब नहीं पढ़ने वाली रहेगी। ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगला तीसरा एग्जांपल कि क्या उसे
क्या वह पढ़ने वाला रहेगा, जैसे क्या वह अंग्रेजी पढ़ने वाला रहेगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ने वाला रहेगा, चाहे होगा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ने वाला होगा। ठीक है, मान लीजिए होगा लगा दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ने वाला होगा। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए शुरू में क्या आ गया ना, शुरू में क्या आ गया, तो शुरू में क्या आ गया, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, यानी तीसरा सूत्र लगाएंगे, शैल या विल पहले लगाएंगे। तो वह के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो पहले विल लगा दीजिए। अब वह का क्या लिखेंगे हम, ही लिख देंगे। उसके बाद में देखिए शैल या विल के बाद सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद बी लगाना है तो बी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद टू लगाना है तो टू लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब वन, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या होता है, इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, ठीक है क्वेश्चन मार्क है, यानी विल ही बी टू रीड इंग्लिश, यानी कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ने वाला होगा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इसे मिटाते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या और नहीं वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे क्या तुम घर, चाहे क्या तुम घर नहीं जाने वाला रहोगे, क्या तुम घर नहीं जाने वाले रहोगे। ठीक है, तो ये रहा सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या भी आ गया और बीच में नहीं भी आ गया, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे, यानी कि क्या के लिए हम शैल या विल पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। तुम है ना, तो तुम के साथ क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे, विल, और तुम का अंग्रेजी क्या हो गया, यू, तब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नॉट लगाना है, नॉट, तो फिर क्या लगाना है आपको, बी, और फिर क्या लगाना है आपको, टू, फिर क्या लगाना है, वर्ब वन, यानी कि जाना का क्या होता है दोस्तों, गो, और कहीं पे जाना होता है तो टू हाउस लिख देते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी विल यू नॉट टू बी गो टू हाउस, यानी कि क्या तुम घर नहीं जाने वाले रहोगे। ठीक है, इस तरह से इसका भी समझ गए। चलिए अब पांचवा इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां क्यों जाने वाला रहेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ये, वह अपने दोस्तों के साथ वहां क्यों जाने वाला रहेगा, क्या वहां पे क्यों जाने वाला रहेगा। तो देखिए क्यों आ गया ना बीच में, तो ये WHQ हो गया, तो WHQ वर्ड को पहले लिखना है आपको, तो इसका अंग्रेजी पहले आप लिख दीजिए, यानी कि WHY, वाई हो गया, और उसके बाद में आपको क्या यूज करना है, शैल या विल, तो वह है ना आपका सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ विल लगेगा ना, तो यहाँ पे हम विल लगाएंगे इसके साथ। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह का लिख दीजिए ही, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लगाना। तो देखिए इसमें नहीं दिया है, नहीं इसमें है, तो नहीं इसमें नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, तो बी लगाएंगे, उसके बाद बी, फिर उसके बाद में टू लगाएंगे, टू, फिर वर्ब वन क्या है, वर्ब वन, यानी कि जाना का क्या होता है, गो, और देखिए वहां का अंग्रेजी क्या होता है, देयर। ठीक है, वहां क्या हो गया, देयर, और अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ क्या हो जाएगा, तो विथ के साथ का अंग्रेजी होता है विथ, और अपना है ना, तो अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे देखिए ही है ना, तो ही के अनुसार हिज होगा, और यहाँ पे सी रहेगा ना, तो सी के अनुसार हर हो जाएगा, और आई रहेगा तो आई का हो जाता है माई। ठीक है, तो यहाँ पे ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो गया, और दोस्त का क्या होता है, फ्रेंड। ठीक है ना, FRIEND, लेकिन बहुत सारा दोस्तों है ना, तो इसलिए फ्रेंड्स लगेगा। ठीक है, दोस्तों है बहुत सारा, इस लगा देंगे, यानी व्हाई विल ही बी टू गो देयर विथ हिज फ्रेंड्स, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां क्यों जाने वाला रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि तुम वहां क्यों
नहीं जाने वाले रहोगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे बनेगा। देखिए तो व्हाई, क्यों का अंग्रेजी हो गया व्हाई। ठीक है, WHU वर्ड आ गया, उसके बाद शैल या विल लगेगा, तो तुम के साथ है आपका क्या लगेगा यहाँ पे विल लगेगा, विल लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम का लिख देंगे यू, और उसके बाद नहीं है ना, तो देखिए इसमें नहीं है तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे नॉट, और उसके बाद में क्या लगाएंगे बी। ठीक है, और उसके बाद में क्या लगाना है टू, और उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जाना। ठीक है, और कहाँ पे जाना है, वहां जाना, तो वहां के अंग्रेजी लिख देंगे देयर। ठीक है, यहाँ पे टू नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ये इसका क्लियर हुआ, व्हाई विल यू नॉट बी टू गो देयर। ठीक है, यानी कि तुम वहां क्यों नहीं जाने वाले रहोगे। तो देखिए आज मैं आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, जिसमें यूज ऑफ शैल बी विल बी टू का यूज बताया। ठीक है, जिसमें तो देखिए दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे शैल बी विल बी टू का यूज बताया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों यदि हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो इस तरह से मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे पहले, जिससे आपको देखकर आप इस अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीखें और अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव करें। और प्रैक्टिस साथ में जरूर करिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक बुक बताया हूँ, RK सिन्हा का, आप ले लीजिए ना, ट्रांसलेशन। उसमें जूनियर आता है, बेसिक आता है, करेंट आता है। ठीक है, तो आप अगर शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप जूनियर ले लीजिए, उसमें ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है, उसमें जो दिया गया है तो इस तरह से हम वाक्य उसमें दिया गया है, देखिएगा तो उसमें बताया गया है शैल बी विल बी का टू का प्रयोग बताया गया है। तो उसमें ये सब तो नहीं बताया गया है, इतना अच्छा से उसमें नहीं बताया गया है, लेकिन उससे आप उसमें सेंटेंस को देख सकते हैं, वाक्य को लिख करके और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। तो इसलिए आप अभ्यास जरूर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।